सिलिकॉन वैली, जिसको हिंदी में कहते हैं सिलिकॉन की घाटी, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है वैसा कुछ है नहीं। दरअसल इसके पीछे कुछ और कारण हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सिलिकॉन वैली है क्या, यह कहाँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। सिलिकॉन वैली में दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं, जिनमें एडोब, एप्पल, ईबे, फेसबुक, इसके अलावा 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां वहाँ पे हैं। इन सब कंपनियों के अधिक मात्रा में सिलिकॉन का उपयोग करने के कारण इस वैली का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। क्या आपको मालूम है सिलिकॉन वैली नामक स्थान हमारे भारत में भी है? आइए उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। यह भारत की सिलिकॉन वैली या आईटी राजधानी कैसे बना, कब बना और किसने बनाया, आइए आगे विस्तार पूर्वक जानते हैं। बेंगलुरु आज के वक्त में भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह ऐसी जगह है जहां पर देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी इस शहर में इतनी सारी कंपनियां हैं कि इसे आईटी हब तक कहा जाता है। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कैसे बना। आज के वक्त में कर्नाटक की इकोनॉमी में बेंगलुरु करीब 40 से 42% का योगदान करता है। वहीं अगर बात भारत से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने की करें तो पूरे देश में बेंगलुरु की हिस्सेदारी करीब 35% है, जबकि कर्नाटक से एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 90% है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसकी शुरुआत कई दशक पहले हुई थी। इस कहानी में सबसे बड़ा रोल रहा है मिलेनियम बग का। Y2K बग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाल होता है Y2K बग क्या है, तो आइए विस्तार पूर्वक आगे समझते हैं। Y2K बग में Y का मतलब है ईयर यानी साल, वहीं K का मतलब है किलो यानी 1000। इस तरह Y2K का मतलब निकलता है ईयर 2000। इसी की वजह से बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली बना। Y2K बग के अलावा एक शख्स और भी है जिसने बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने में अहम योगदान दिया। पहले बात करते हैं Y2K बग की। आज बेंगलुरु जो भी है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है Y2K बग को। ये बात है 1993 की। कंप्यूटर वर्ल्ड नाम की एक मैगजीन ने डूम्सडे 2000 नाम का एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में Y2K बग का जिक्र किया गया था। करीब 60 के दशक में कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस बहुत महंगा पड़ता था। सिर्फ 1 KB स्पेस के लिए 7500 रुपये तक खर्च करना पड़ता था, जिसकी आज कीमत ना के बराबर है। ऐसे में उस वक्त कोड्स लिखने वालों ने एक शानदार तरीका निकाला जिससे स्पेस की बचत की जा सके। उन्होंने वर्षों को 4 अंकों के बजाय सिर्फ 2 अंकों में लिखना शुरू कर दिया। जैसे 1960 की जगह सिर्फ 60, जिससे स्पेस बचने लगा। वर्षों को 2 डिजिट में लिखे जाने के आइडिया पर अमल करते वक्त जब साल 2000 आएगा तो कंप्यूटर उसे कैसे पढ़ेगा। कंप्यूटर में तो साल 2000 को 00 लिखा गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कंप्यूटर इसे कैसे पढ़ेगा। कहीं वह इसे 1900 या 1800 या कुछ और ना पढ़ ले। दिक्कत इसलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि बैंकों के सारे ब्याज कैलकुलेशन तारीख के आधार पर ही होते हैं। अन्य तमाम इंडस्ट्री में भी तारीखों के हिसाब से ट्रांजैक्शन दर्ज की जाती थी, यानी पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश होने के कगार पर पहुंच गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 डिजिट के बजाय 4 डिजिट में लिखना शुरू कर सकते हैं। 2000 तक स्पेस तो किफ़ायती हो चुका था, लेकिन असल दिक्कत थी कोडिंग की। दरअसल सारी कोडिंग 2 डिजिट के हिसाब से की गई थी और उसे 4 डिजिट के लिए बदलने में फिर से कोडिंग दोबारा करनी पड़ती।
जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोड बदलकर इससे निपटा जा सकता था। हालांकि ये सब जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। 60 के दशक में सारी कोडिंग कमांड बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज यानी कोबोल में होती थी और 1990 तक की एक कंप्यूटर लैंग्वेज आउटडेटेड हो चुकी थी। आउटडेटेड का मतलब उसका उपयोग बंद हो चुका था। उस तरह की भाषा अब उपयोग नहीं की जाती थी कंप्यूटर में, इसलिए इसके विषय में नॉलेज बहुत ही नाम मात्र लोगों को ही था। बहुत ही कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यह भाषा आती थी। यहीं पर सामने आता है बेंगलुरु, जहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यह भाषा आती थी। उस दौर में कहा जाता था कि अमेरिका की तुलना में भारत करीब 20 से 30 साल पीछे है। आज भी कहा जाता है कि अमेरिका से भारत 4 से 5 साल पीछे है, लेकिन कभी कभी पीछे होने वालों को बड़ा फायदा होता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां एक और 90 के दशक में अमेरिका में कोबोल भाषा आउटडेटेड हो चुकी थी, वहीं भारत में तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस भाषा को अच्छे से जानते थे। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनियां ये जानती थी कि अगर इस समस्या का समाधान अमेरिका में किया जाएगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। वहीं भारत में ही इसका समाधान करना फायदे का सौदा है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस समस्या का समाधान करना शुरू किया और बेंगलुरु बन गया आईटी हब। उसके बाद से यह तकनीक के मामले में एडवांस होता ही चला गया और अब इसकी तुलना अमेरिका के सिलिकॉन वैली से की जाती है, जो एक आईटी हब है। लेकिन सवाल यह है कि बेंगलुरु ही क्यों? इसकी कहानी शुरू होती है 1953 में, जब भारत ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी की स्थापना की। इसके बाद वहां इंडस्ट्री की ग्रोथ होने लगी और यह इंडस्ट्रीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती थी। इसकी वजह से वहां इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा। 27 मई सन 1909 में जमशेदजी टाटा की मदद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की स्थापना की गई। इसके बाद इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में खूब तेजी देखने को मिली। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने का सपना देखा था रामकृष्ण बलिगा ने, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के रडार डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर थे। उनके बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने के सपने को अपना सपोर्ट दिया। 1997 में उन्हें कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। 1978 में बलिगा ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना बनाई और अनेकल तालुक में, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित एक स्थान का नाम है, वहां पर करीब 332 एकड़ जमीन खरीदी। यह भारत का पहला आईटी इंडस्ट्री पार्क बना। 1980 के बाद तेजी से बेंगलुरु में कंपनियां आना शुरू हो गई। समय के साथ साथ इस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय आधारित प्रौद्योगिकी के विकास को देखा। इसके परिणाम स्वरूप .com बूम हुआ। इस समय में स्थानीय और विदेशी आईटी कंपनियों की स्थापना के साथ बेंगलोर का आईटी उद्योग बढ़ गया। भारतीय तकनीकी संगठन जैसे कि इसरो, इन्फोसिस, विप्रो और HAL सभी का मुख्यालय इस शहर में है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनने में यहाँ के जलवायु का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, जिससे आईटी क्षेत्र के विकास में बहुत ज़्यादा मदद मिली और यह बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली बन गया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।